हैं छिटपुट काम के लिए, बैठने तक को नहीं कहा जाता है और इतनी सारी परेशानी है। तो उस वेदना ने मुझे ये फोर्स किया कि मैं यह चुनाव है और जितनी भी व्यवधान या दिक्कत आएंगी उसको पार पाना है। ये पता है मुझे कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, तो सारे व्यवधान पार करके और ये चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया। एक नियत है और जज्बा, उस पर हम वोट अपील कर रहे हैं और शिक्षकों के काम करने के लिए मैं होने के नाते एक पुरुष के कंपैरिजन में मैं बेहतर समझ सकती हूँ और उनके मुद्दों पे भी और सब मुद्दों के अलावा भी जो है वो प्रमुखता से रख के मैं ये चुनाव है। तो वही अरस्तु का एक फेमस स्टेटमेंट है कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स यू विल बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। आप अपने कमतर से जो है आप पर शासन करेगा अगर आप पॉलिटिक्स में। मैं तो यही कहूँगी कि जो है महिलाएं पूरे दमखम के साथ आगे आएं और वो बच्चों का और जो शिक्षिकाओं का जो है महिलाओं का ज़्यादा वो समझ सकती हैं। रिसर्च में उनके लिए हिम्मत किया है। तो जो 31 मार्च को वोटिंग है उसमें मेरा जो क्रमांक है 10 है। लक्ष्मी कुमारी के नाम के आगे प्रथम वरीयता 1 लिखकर मुझे अनुग्रहित करें और शिक्षक हित को आगे बढ़ाएं। अभी तक बिहार देख रहे हैं, साधारण शिक्षक चुनाव स्टार्ट हो गया है, उपचुनाव है स्टार्ट हो गया है। बता दें कि आपको हमारे साथ जो बैठी हुई महिला प्रत्याशी डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, इनसे हम बात करेंगे कि किन एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही हैं, क्या मुद्दा रहेगा। चूँकि महिला हैं और महिलाओं को चुनाव लड़ना कितना टफ होता है, बातें करेंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपको। धन्यवाद, नमस्कार। मैम क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने की विशेष आवश्यकता मुझे नहीं थी, इतने सारे प्रत्याशी हैं, उसमें एक और कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दिल्ली में मेरी अच्छी खासी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी और फिर वहाँ पे घर परिवार वहाँ पे छोड़ के और फिर यहाँ पे बिहार आने का इसके पीछे यही था कि सिस्टम का पार्ट बने। तो सबसे पहले तो सचिवालय में वो जॉब जो है और उसी का दिल्ली में था ऑफिस। उसके बाद शिक्षक के सम्मान बहुत होता है ये सोच के जो है मैंने ये ज्वाइन किया। लेकिन मैंने देखा कि शिक्षकों के सम्मान में बहुत कमी आई है और ये बाय चांस नहीं है, ये इंटेंशनल है। शिक्षकों को जो है बदनाम किया जा रहा है और जो उनकी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और जो वेदना है, जहाँ ऑफिस में जाते हैं छिटपुट काम के लिए, बैठने तक को नहीं कहा जाता है और इतनी सारी परेशानी है। तो उस वेदना ने मुझे ये फोर्स किया कि मैं यह चुनाव लड़ूँ। मैम महिला होकर कितना टफ होता है लोगों के बीच में जाकर समझाना, और एक तो कभी किसी सभा में भी महिला को उतनी अब बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती है। कोई टफ नहीं होता है और अपने टैलेंट पर जो है हम आगे आए हैं और उसमें जो है स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं था, चाहे जेएनयू हो चाहे इंजीनियरिंग हो। तो जो है अपने दम पे यहाँ तक आए हैं। तो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना चाहते हम। तो इक्वली कैपेबल हैं महिलाएं, ज़्यादा कैपेबल हैं बल्कि मैं ये कहूँगी। और जो है बिल्कुल ये चुनाव हम लड़ रहे हैं और जितनी भी व्यवधान या दिक्कत आएंगी उसको पार पाना है। ये पता है मुझे कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है, तो सारे व्यवधान पार करके और ये चुनाव लड़ने का मैंने निर्णय लिया है और मैं बिल्कुल दमखम से लड़ रही हूँ। जो भी मेरे सीमित संसाधन हैं, लेकिन जो नेक नियत है और जज्बा, उस पर हम वोट अपील कर रहे हैं और शिक्षकों के काम करने के लिए मैं आई हूँ, तो मैं उसी का भरोसा दिला सकती हूँ। अच्छा महिला मैडम, पेशे से आप प्रोफेसर हैं जी। तो चूँकि कितना टफ होता है जैसे प्रोफेसरिंग छोड़कर, मतलब अभी क्या प्रोफेसर छोड़ रही हैं या नहीं? हमें रिज़ाइन नहीं देना पड़ता है। जी। हाँ, तो उसमें रहने के बावजूद भी चुनाव लड़ा? हाँ जी। क्या कारण मैम कि चुनाव में आना? वही मैंने कहा कि शिक्षकों की जो वेदना है, प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एक समाज में, उनको जो है निगेटिव परसेप्शन क्रिएट करवाया जा रहा है। इन सब एजेंडा, ये जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करने के लिए और संघर्ष कर रही हूँ और करने के लिए आगे, और मैंने यह उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मैम देखा गया एक महिला हैं और महिला इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, महिलाओं के लिए क्या विशेषता रहेगी आपकी? देखिए, ये बात सच है कि हम लोग आधी आबादी हैं, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है और हमारा प्रतिनिधित्व बिल्कुल बहुत कम है और बिहार में तो और भी कम है और अपने दम पे महिलाएं जो हैं वो तो और भी कम हैं।
हमारे ही बिहार में ये हंसी उड़ाई जाती है कि जो मुखिया पति और ये सब जो कॉन्सेप्ट है, तो इन सब के बीच में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने दम पे आई हूँ मैं संघर्ष करके, तभी ये आवाज़ है, ये कॉन्फिडेंस है। और महिलाएं इक्वली कैपेबल हैं और महिलाओं के हित जो है, जाहिर सी बात है एक महिला होने के नाते एक पुरुष के कंपैरिजन में मैं बेहतर समझ सकती हूँ और उनके मुद्दों पे भी और सब मुद्दों के अलावा भी जो है वो प्रमुखता से रख के मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। मैडम, देखा गया है कि जब भी महिला चुनाव लड़ती है तो घर वाले सपोर्ट उतना नहीं करते हैं, चूँकि बोलते हैं कि महिला हो क्या चुनाव लड़ोगी, तो इसके लेकर क्या आपका ख्याल है? मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ। हो सकता है कुछ महिलाएं ना हो, मेरे साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं और जो पति हैं मेरे, वो उनका पूरा सपोर्ट है, वो भी साथ हैं, साथ में घूम रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर कोई समझता है कि राजनीति गंदा है, तो वही अरस्तु का एक फेमस स्टेटमेंट है कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स यू विल बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। आप अपने कमतर से जो है आप पर शासन करेगा अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और आधी आबादी हैं, अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हमारे मुद्दे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए बेहद ज़रूरी है। और जो है शक करने का तो कोई अंत नहीं है। और पोटेंशियल महिलाओं का जो 50% पोटेंशियल है वो वेस्ट चला जाएगा अगर महिलाएं जो हैं अगर नहीं आएंगी सक्षम रूप से, अगर इसको लड़ेंगी, तो ये जो राजनीति जो है जो नीति बनाने के जो पार्ट बनने का है, अगर उसमें हम नहीं रहेंगे तो हमारे लिए नीतियाँ नहीं बनेंगी। तो इसलिए हमें आगे आना ही होगा। और गंदा वंदा कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है। और ये सब जो परसेप्शन क्रिएट कराया जाता है कि महिलाएं ना आ सके, तो ये सारे मिथ तोड़ के हमें आगे बोला गया है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ होती है, इसमें महिलाएं ना ही जाए तो बेहतर हो। इस चीज़ के बारे में जी अक्सर बोला जाता है मैम कि जो राजनीति होता है गंदी होती है, इस चीज़ से महिलाओं को लोग दूर रखता है। इस क्षेत्र में आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन की बात है। गंदगी और ये कहीं किसी भी फील्ड में हो सकता है, जॉब में जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो एक लैंगिक असमानता और जो है तो और कुछ अगर सेफ्टी का इशू है तो उस पर वर्क किया जा सकता है। लेकिन महिलाओं को क्यों नहीं आना चाहिए, ये मेरे समझ के परे है। तो एक पुरुष डोमिनेंस और पैट्रियार्की को तोड़ने की ज़रूरत है और महिलाओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो है महिलाएं पूरे दमखम के साथ आगे आएं और वो बच्चों का और जो शिक्षिकाओं का जो है महिलाओं का ज़्यादा वो समझ सकती हैं। रिसर्च में भी आया है कि जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो वो बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए और उस पर लड़ना चाहिए। क्या कहिएगा अपने वोटर्स को जाते जाते, क्या कहिए, क्या अपील रहेगा आपको? तो मेरे जो सम्मानित शिक्षक मतदाता हैं उनसे यही आग्रह है कि मैं उनके लिए आगे आई हूँ, मैंने उनके लिए हिम्मत किया है। तो जो 31 मार्च को वोटिंग है उसमें मेरा जो क्रमांक है 10 है। लक्ष्मी कुमारी के नाम के आगे प्रथम वरीयता 1 लिखकर मुझे अनुग्रहित करें और शिक्षक हित को आगे बढ़ाएं।